स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। सपोज टू इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर गिवन। मान लिया दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनको हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने जान लीजिए कि एलिमिनेशन मेथड है क्या चीज। एलिमिनेशन मेथड में जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट मीन्स विलुप्त कर देते हैं उसको। तो सबसे पहला कार्य होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हम वेरिएबल x को एलिमिनेट करेंगे कि वेरिएबल y को एलिमिनेट करेंगे। अगर हमको वेरिएबल x को एलिमिनेट करना होता है तो दोनों इक्वेशन में हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। जब दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए तब देखते हैं, अगर वो सेम साइन में होते हैं तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर वो अपोजिट साइन में होते हैं तो दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। इस प्रकार x एलिमिनेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल सपोज टू इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और सेकंड इक्वेशन दिया है x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो, अगर हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करते मीन्स अगर x को एलिमिनेट करना होता तो दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए। तो पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 हो, इसके लिए हम इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करते और तब इक्वेशन सेकेंड में भी x का कोफिशिएंट 3 हो जाता। और इसके बाद चाहे फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते या सेकंड को फर्स्ट से, क्योंकि दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट 3 होते और दोनों का साइन भी प्लस होता। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर सुविधाजनक ये है कि हम y को एलिमिनेट कर दें। क्यों? क्योंकि देखो, पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट +1 है और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1 है। यहाँ हमको कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट को इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ y का कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट 1 है और ये अपोजिट साइन में है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, x बचेगा और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट है 3x प्लस वाई इक्वल टू 11 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। ऐड करोगे तो ये प्लस वाई है माइनस वाई, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 3x प्लस x 4x इक्वल टू 11 प्लस 1 12। x इक्वल टू 12/4 मीन्स x इक्वल टू 3। अब x की ये वैल्यू, x की जो x इक्वल टू 3 जो प्राप्त हुआ है, x की इस वैल्यू को किसी भी मेन इक्वेशन में, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें या इक्वेशन सेकंड में रख दें, तो आपको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जिसमें रखना हो।
सेकंड में रख देते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड मीन्स एक्स के प्लेस पर आप 3 रखेंगे तो होगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को ट्रांसपोलेट कर दीजिए, माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, यही इस इक्वेशन का सलूशन है। अब मेरा आंसर सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए x और y की वैल्यू आप इक्वेशन में पुटअप करिए। अगर इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल हो जाएं, मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम कहेंगे कि जो x और y की वैल्यू हमने प्राप्त किया है ये करेक्ट है। देखो इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन दिया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 11, इसका लेफ्ट साइड ले लेंगे LHS 3x प्लस वाई, x इक्वल टू 3 पुटअप कर दें और y इक्वल टू 2 पुटअप कर दें तो 3 इंटू 3 प्लस 2, y की वैल्यू 2 है, 3 3 जा 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। देखो राइट हैंड साइड आपको मिल गया, राइट हैंड साइड 11। ऐसे सेकेंड इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुटअप करोगे तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया, मीन्स ax इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 एक करेक्ट आंसर है।